और लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। निशाने पर थे उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेता, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। यूपी एटीएस की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 200 से ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स रडार पर हैं और उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी हो रही है, उन तक भी पहुंचने की तैयारी हो रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि 40 की संख्या है जो कि कश्मीरी मूल के ये डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, जिनका जो संपर्क है वो लगातार डॉक्टर शाहीन के साथ था, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। ऐसे में जल्द ही यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर जाकर भी जो जांच है, जो पूछताछ है वो कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट ये है कि यूपी के हिंदूवादी नेता भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, आपने एक बड़ी जानकारी भी साझा की है कि उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेता निशाने पर थे। पूरे दिल्ली एनसीआर को तो दहलाने की साजिश थी इनकी, लेकिन खास तौर से यूपी के जो हिंदूवादी नेता हैं वो भी एक बड़ा निशाना थे इनके लिए। जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से ये जानकारियां सामने आ रही हैं, लगातार जो एजेंसियां हैं इस बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं, खंगाल रही हैं, सूत्रों को खंगाल रही हैं, उसमें 6 से ज्यादा, आधा दर्जन से ज्यादा हिंदूवादी नेता ऐसे जो सक्रिय तौर पर है वो इनके निशाने पर थे। जो एजेंसियां हैं उन हिंदूवादी नेताओं को फोन किया और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी लिया और उनको यह आश्वासन दिया है कि अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी चीज हो तो तत्काल आप संपर्क करें, आपकी सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें लगातार आगे चल रही है। और इसके अलावा एक जानकारी आपको और दे दूं कि जो एटीएस की टीम है, वो उत्तराखंड के लिए, यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है। डॉक्टर शाहीन से जुड़े हुए कुछ करीबी उत्तराखंड के भी ट्रेस किए गए हैं। और ये आपको बता दें कि इसमें धर्मांतरण का जो पिछले दिनों जिस तरह से धर्मांतरण कनेक्शन एक सामने आया था, तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है और जो एजेंसियां हैं इस पर भी काम कर रही है कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोग भी डॉक्टर शाहीन और उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और जो आज जानकारी आपने साझा की कि निश्चित तौर पे हिंदूवादी नेता, यूपी के हिंदूवादी नेता इनके निशाने पर थे। जी ठीक नीतीश, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो नेटवर्क है ये कई राज्यों में फैला हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में कई सारे जो डॉक्टर्स थे जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जो कि इस प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। हालांकि यूपी एटीएस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है। जो भी खुलासे होंगे एबीपी न्यूज आके आप तक पहुंचाता रहेगा। खबर में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर कल रात 11:22 पर हुआ। ये बड़ा धमाका जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जानकारी यह भी है कि 5 लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना भयंकर, भीषण ये जो धमाका है वो हुआ होगा। ये अलग अलग 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग घटनाक्रमों को दिखाती हुई ये तस्वीरें। इतनी तेज ये धमाका हुआ, आसपास के घरों के शीशे टूट गए। इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। धमाके के बाद इलाके में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। नौगाम इलाके में 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ी जांच हो रही थी। सूत्रों के अनुसार एफएसएल की जो टीम, फॉरेंसिक की जो टीम है, वो जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के लिए पहुंची थी। वहां पर सैंपलिंग और जांच का काम चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से ये जो विस्फोटक केमिकल है वो ट्रिगर हो जाता और बड़ा धमाका हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर सुरक्षा बल की टीम मौजूद है। साथ ही इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए धमाके पर यह बड़ी जानकारी। सुबह 10:30 बजे दिल्ली में गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और श्रीनगर में सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जानकारी यही मिल रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों का जिक्र किया जा सकता है, बड़ी जानकारियां साझा की जा सकती हैं नौगाम धमाके से जुड़ी हुई। नौगाम में जो पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ, जो बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज लगातार अस्पताल में चल रहा है। इस बीच 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें धमाका होता हुआ कैद हुआ है। एक बड़ी रोशनी नजर आती है यहां पर और जो दीवारें हैं, जो कांच यहां पर लगा हुआ है, फूटता हुआ, खिड़कियां हिलती हुई नजर आई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, मौके पर अभी क्या कुछ चल रहा है वो अपडेट आप हम तक पहुंचाइएगा। साथ ही जानकारी है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10:30 बजे और सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है श्रीनगर में।
इसके बारे में क्या अपडेट आपके पास आसिफ? बिल्कुल दीपा, देखिए इस समय भी यहाँ पे जो राहत और बचाव का काम के साथ साथ एफएसएल की अन्य टीमें अब यहाँ पे पहुंची हैं और धमाके की जगह पे जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ पे पहुंची हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा जो गिर गया है उसमें मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं, कोई शव है या फिर कोई जिस्म के कोई टुकड़े तो नहीं है, उनको कलेक्ट करके एविडेंस के तौर पे कलेक्ट किया जा रहा है। अभी जो बातें सामने आई हैं, मरने वालों में एक नायब तहसीलदार जिनकी पहचान मुजफ्फर अहमद के तौर पर हुई है, सोईबुक बड़गाम के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक स्थानीय टेलर की भी इसमें मृत्यु हो गई है जो कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ छोटी पाउचेस बना रहा था जिनमें ये साक्ष्य रखे किए जा रहे थे, यानी वो टेलर भी यहाँ पे मौजूद था। इसके अलावा एफएसएल टीम के 4 लोगों के मारे जाने की खबर है जिसके और पुलिस के 2 और अन्य लोगों के भी मारे जाने की इसमें खबर है। हालांकि उनकी पहचान अभी तक आधिकारिक तौर पर जाहिर नहीं की गई है, लेकिन मुजफ्फर अहमद के बारे में बताया गया, उनके परिवार को इस मृत्यु के बारे में अवगत कराया गया है। 10 बजे डीजीपी पुलिस नलिन प्रभात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि श्रीनगर के पुलिस मुख्यालय में होगी और उसमें ना सिर्फ इस धमाके को लेकर वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, पूरे देश को बताएंगे, बल्कि हाल फिलहाल के दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो पोस्टर को लेके हो, जैश मोहम्मद मॉड्यूल को लेके हो, उसके साथ डॉक्टर्स जो जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारियों को लेके हो, उसके बारे में जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो पक्ष रखेंगे। लेकिन ये जो धमाका हुआ कहीं ना कहीं एक कई सवाल उठा रहा है कि जो मिस हैंडलिंग हुई है, अभी तक जो साक्ष्य आए हैं कि मिस हैंडलिंग हुई है एक्सप्लोजिव्स की, वो साक्ष्य कलेक्ट करते हुए जो कि फॉरेंसिक और लीगल एविडेंस के लिए कलेक्ट किए जा रहे थे, वो यहाँ पे उसकी जांच भी हो रही है। मैं बता दूं कि खबर ये भी है कि हरियाणा और यूपी के फॉरेंसिक के कुछ सदस्य भी उस समय इसी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे जब ये धमाका हुआ, उनके जख्मी होने की भी खबर है। और जो 29 लोग जिनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है उनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है, इसीलिए माना यही जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। और कुछ लोगों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि धमाके के कारण उनके जो जिस्म के हैं वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसीलिए पहचान करना मुश्किल है। और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है क्या वो सिर्फ वही लोग इस धमाके की चपेट में आए जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे, पुलिसकर्मी थे, एफएसएल की टीम थे, या कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें मारा गया है। जो आधिकारिक रूप से पुष्टि है वो अभी होना बाकी है और क्या कुछ जानकारी यहाँ पर डीजीपी की तरफ से शेयर की जाती है, ये 10 बजे देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।